जी स्टूडेंट्स, क्लाउड के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हुए हमने अभी तक ये देखा है कि डिफरेंट टेक्निकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं क्लाउड के, वो किस तरह से बनते हैं या इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और किस तरह से एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के साथ रब्ता करता है और फेडरेशन जो है जनरेट करता है। हम फेडरेशन के बारे में अगले एक मॉड्यूल में भी कुछ इसकी डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक नया टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आए हैं, वो है क्लाउड ब्रोकरेज का। क्लाउड ब्रोकर के बारे में हम मुख्तसरन पिछले किसी मॉड्यूल में जो है डिस्कस कर चुके हुए हैं। आइए हम इसको एक प्रॉपर वे से इस मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं। क्लाउड ब्रोकर क्या है या ब्रोकरेज का प्रोसेस क्या है? इट इज अ थर्ड पार्टी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट क्लाउड प्रोवाइडर। यानी दो जो पार्टीज हैं, एक कंज्यूमर और एक प्रोवाइडर। अब इस कंज्यूमर को प्रोवाइडर या क्लाउड प्रोवाइडर को फाइंड करना है, तो उसके लिए अगर एक थर्ड पार्टी यानी एक थर्ड पर्सन जो है टेक पार्ट करता है इस प्रोसेस में और कंज्यूमर के बिहाफ पे उसको एक जो मुनासिब तरीन मौजूद तरीन जो है प्रोवाइडर जो है उसको ढूंढ के देता है क्लाउड प्रोवाइडर, तो वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है उसको कहेंगे कि ये क्लाउड ब्रोकर है। और ये जो प्रोसेस है इसका कि जिसमें एक थर्ड पार्टी कंज्यूमर को रहनुमाई करती है जो प्रोवाइडर है उनको फाइंड करने में, तो इसको ओवरऑल प्रोसेस को हम कहेंगे क्लाउड ब्रोकरेज। This process is dependent upon the requirements and or direction of the consumer. Of course, क्योंकि कंज्यूमर ने पे करना है, कंज्यूमर की ही रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी ने ही क्लाउड पे शिफ्ट होना है अगर फॉर एग्जांपल, तो कंज्यूमर ही डायरेक्ट करेगा ब्रोकर को कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन और इंडिविजुअल, यानी ब्रोकरेज के बारे में बात हो रही है कि ब्रोकरेज इज क्लाउड ब्रोकरेज इज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन और इंडिविजुअल कॉल्ड ब्रोकर, जो जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ, acting as an intermediary between the consumer and provider of the cloud service। यानी ये दरमियानी जो रोल है वो इख्तियार करता है कि ये जो कंज्यूमर है उसका राब्ता प्रोवाइडर के साथ करवाता है। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अब इससे क्या फायदा है क्लाउड ब्रोकरेज, ये क्लाउड ब्रोकर जो है क्या फायदा पहुंचाता है क्लाउड के सारे ओवरऑल जो है यूजेज में? saves the consumer from spending efforts and time to search cloud provider। पहली बात कि जो कंज्यूमर है उसको जो है उसका टाइम भी बचाता है और एफर्ट भी बचाता है क्लाउड प्रोवाइडर ढूंढने में। वर्क्स क्लोजली विद द कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस, प्रोविजनिंग नीड्स, बजट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। जो कंज्यूमर को अपने जो बिजनेस या अपने प्रोसेसेस या अपनी जो डेटा रिक्वायरमेंट है या डेटा प्रोसेसिंग है उसके बारे में पता हो सकता है, वो किसी और बंदे को नहीं पता होगा। अब उसने अगर किसी ब्रोकर को ये जो है हायर किया है उसने कंज्यूमर ने कि वो जो है कोई प्रोवाइडर फाइंड आउट करे, तो ब्रोकर को पहले पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की डिमांड्स क्या है, कंज्यूमर का बिजनेस क्या है, उसका डेटा कैसे जनरेट हो रहा है, उसको प्रोसेसिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो ब्रोकर है उसको कंज्यूमर के साथ क्लोजली जो है शुरू में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू भी हो सकता है, कॉल से भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन फॉर्म भी फिल किया जा सकता है, बहुत से तरीके हो सकते हैं। लेकिन ब्रोकर को इल्म होना चाहिए है कि कंज्यूमर की क्या डिमांड है, ताकि उसी के मुताबिक वो आगे जो सैकड़ों बीसियों जो हैं प्रोवाइडर्स अवेलेबल होंगे दुनिया भर में, उनमें से जो बेहतर तरीन जो प्रोवाइडर है उसको वो चूज कर सके। The broker then searches for the best options of cloud provider for the consumer. The consumer is then provided with a list of providers। यानी ये इस प्रोसेस का क्या नतीजा क्या निकला कि कंज्यूमर के पास जो है वो एक लिस्ट आ गई प्रोवाइडर्स की कि जी ये प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपके बजट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डेटा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट और दीगर जो भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके ऊपर ये पूरे उतरते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स एंड बजट ऑफ द कंज्यूमर। The broker may also be granted rights to negotiate with the providers। यानी ब्रोकर क्योंकि अगर एक प्रोसेस में आ गया है ब्रोकर, वो समझ गया है कंज्यूमर की डिमांड्स क्या हैं और इस जो टाइम है उसको यानी क्लाउड रिसोर्सेज मिलने का कंज्यूमर को उसको मुख्तसर करने के लिए, यानी ये डिले कम से कम करने के लिए जो ब्रोकर है उसको इख्तियार दे दिया जाता है कंज्यूमर की तरफ से कि भाई आप निगोशिएट भी कर लें, आगे रेट्स हैं या जो भी जो एग्रीमेंट साइन करना है, इवन आपने जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है वो भी साइन कर दें ताकि जल्द से जल्द स्मूथ वे से जो है ये रिसोर्सेज कंज्यूमर को मिल जाएं।
ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर जो है ना ये सारे काम करेगा। द ब्रोकर कैन इवन सेटल अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मोस्ट सुटेबल प्रोवाइडर, और जो ब्रोकर है वो उसको ये भी इख्तियार दिया जा सकता है कि भाई आप ही चूज कर लें जो बेस्ट जो प्रोवाइडर है, और जो है ना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लें। अब ब्रोकर में ऑल्सो प्रोवाइड, अब जो है हम देखने जा रहे हैं कि ब्रोकरेज का जो प्रोसेस है वो किस तरह से ऑटोमेटेड वे से हो सकता है या जनरली किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। उसमें क्या है कि ब्रोकर जो है वो एपीआई और जीयूआई जो है वो कंज्यूमर यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है कॉल्स वो प्रोवाइड कर सकता है कंज्यूमर को फॉर हैंडलिंग द क्लाउड रिसोर्सेज। यानी जब उसने कंज्यूमर के बिहाफ पे जो है वो क्लाउड को प्रोवाइडर जो है उसको एक साइन कर लिया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो उसके बाद जो ब्रोकर है वही ऑटोमेटेड वे से जो है वो जो जीयूआई इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर वर्चुअल मशीन जो है उन्होंने जो लीज की हैं या कोई सॉफ्टवेयर सर्विस जो है उन्होंने जो है हायर की है, सो जो भी जो क्लाउड सर्विस है उसको वो उसकी एपीआई या उसका जीयूआई जो है वो कंज्यूमर को वो प्रोवाइड कर देता है। फिर और क्या करता है कंज्यूमर के लिए वो इंक्रिप्शन एंड डेटा ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट असिस्टेंस, यानी जो डेटा ट्रांसफर करना है उसको कुछ मॉनिटर करना है, उसको सिक्योरली एडिट उसको जो है इनक्रिप्ट करना है, तो वो ये सारे काम भी जो है वो ब्रोकर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। एडवाइजरी सर्विस टू द कंज्यूमर फॉर इम्प्रूविंग द यूज एंड बेनिफिट ऑफ द क्लाउड, यानी जो ब्रोकर है वो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस में भी आ सकता है, कंज्यूमर यूज कर रहा है उसको ब्रोकर उसके जो ब्रोकर का स्पेसिफाइड प्रोवाइडर की जो सर्विसेज हैं, तो ब्रोकर कंज्यूमर के साथ इन लिंक रह के जो है उसको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आप फॉर एग्जांपल ये पैकेज ले लें या कोई नया पैकेज है या किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके जो है कॉस्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है, या कोई और नया जो है कोई सर्विस आती है तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करके कंज्यूमर को तो जो ब्रोकर है वो उसकी मदद कर सकता है, कंटिन्यूसली इसको एडवाइस कर सकता है। सो जो इसके बदले में ब्रोकर को क्या मिलता है, ब्रोकर जो है वो कंज्यूमर से फीस चार्ज करेगा। कुछ जो ब्रोकर हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर से के साथ भी इन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर कंज्यूमर्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्लाउड प्रोवाइडर से भी चार्ज कर सकते हैं पैसे। बेसिक जो इसका मकसद है ब्रोकरेज का वो कंज्यूमर की ईज के साथ साथ जो ब्रोकर है वो भी अपनी जो परसेंटेज है यानी रेवेन्यू है, मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो भी इसमें से वो जनरेट करता है।